अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। आप देख रही हैं खौफनाक कहानियाँ। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो चीखों पुकार के बजाय आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतर जाती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद हकीकी और खौफनाक कहानियाँ ला सकें। ये कहानी किसी वीरान पहाड़ या सुनसान जंगल की नहीं, बल्कि एक ऐसी फैमिली ट्रिप की है जहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब तक घर ने हमें पहचानना शुरू नहीं कर दिया। हम लोग यानी अम्मी, अब्बू, मेरे बड़े भाई हामिद, उनकी बीवी ज़ारा और मैं। दूसरी तरफ मेरे ताया और उनकी बीवी जो मेरी सगी खाला भी है, उनके बेटे अदील भाई की बीवी महविश भाभी और मेरी 2 कजिन्स किरण और आयशा। काफ़ी अरसे बाद पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ था। बातों बातों में फैसला हुआ कि इस दफ़ा सर्दी की छुट्टियां मामूल से हटकर गुजारी जाएंगी और बर्फ़ देखने के लिए शिमाली इलाकों का रुख किया जाएगा। काफ़ी तलाश के बाद हमने एक निस्बतन कम मशहूर मगर फैमिलीज़ के लिए मौजूद गेस्ट हाउस बुक किया। जगह मशहूर सियाहती मकामात से थोड़ी सी हटकर थी, इसलिए रश कम था। दिन के वक्त हम वहाँ पहुँचे, सब खुश थे, तस्वीरें बिन रही थीं, हंसना बोलना चल रहा था। गेस्ट हाउस बाहर से बिल्कुल आम सा लग रहा था, मगर अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। ऐसी खामोशी जो कानों में शोर बन जाए। शाम ढलने लगी तो सब लोग हॉल में जमा हो गए। अब्बू ने हीटर ऑन किया, मगर अजीब बात यह थी कि हॉल का एक ख़ास हिस्सा लगातार ठंडा रह रहा था। चाहे जितना भी करीब बैठ जाओ, वहाँ खड़े होकर ऐसा लगता था जैसे ज़मीन के अंदर से सर्दी उठ रही हो। हमने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं, अम्मी और अब्बू एक कमरे में थे, हामिद भाई और ज़ारा दूसरे कमरे में, अदील भाई और महविश भाभी सामने वाले कमरे में, जबकि किरण और आयशा को आखिरी कमरा दिया गया जो सीढ़ियों के पास था। अभी हमें लेटे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे दीवार के अंदर से हल्की हल्की खटखटाहट सुनाई दी। जोर की नहीं, बस नाखून से दीवार खुरचने जैसी आवाज़। मैंने अम्मी को बताया। अब्बू उठे, दरवाज़ा खोला, बाहर खाली राहदारी, लाइट ऑन, सब कुछ नॉर्मल। मगर मसला ये था कि आवाज़ दरवाजे से नहीं, दीवार के अंदर से आ रही थी। 10-15 मिनट बाद किरण चीखती हुई हमारे कमरे में आ गई। उसका रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था। उसने कहा आयशा उससे बात कर रही थी, मगर आयशा सो रही थी। किरण के मुताबिक आवाज़ आयशा जैसी थी, मगर अल्फाज अजीब थे, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग उल्टी चल रही हो। अभी हमें लेटे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे दीवार के अंदर से हल्की हल्की खटखटाहट सुनाई दी। जोर की नहीं, बस नाखून से दीवार खुरचने जैसी आवाज़। मैंने अम्मी को बताया। अब्बू उठे, दरवाज़ा खोला, बाहर खाली राहदारी, लाइट ऑन, सब कुछ नॉर्मल। मगर मसला ये था कि आवाज़ दरवाजे से नहीं, दीवार के अंदर से आ रही थी। 10-15 मिनट बाद किरण चीखती हुई हमारे कमरे में आ गई। उसका रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था। उसने कहा आयशा उससे बात कर रही थी, मगर आयशा सो रही थी। किरण के मुताबिक आवाज़ आयशा जैसी थी, मगर अल्फाज अजीब थे, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग उल्टी चल रही हो। हम सब दोबारा हॉल में जमा हो गए। अदील भाई ने कहा शायद ये जगह किसी पुराने तामीरी मसले की वजह से आवाज़ें एको कर रही हैं। मगर इसी लम्हे महविश भाभी ने वो बात कही जिसके बाद कोई कुछ बोल ना सका। उन्होंने कहा मैं जब आईने में देख रही थी तो मेरा अक्स मुझे देख ही नहीं रहा था। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। अब्बू ने फ़ौरन कुरान उठाया और तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही तिलावत की आवाज़ बुलंद हुई, गेस्ट हाउस के अंदर तमाम घड़ियाँ एक साथ रुक गईं। मोबाइल फ़ोन्स ऑन थे, मगर वक्त गायब था, न आगे न पीछे, बस 2 नुक्ते चमक रहे थे। इसी लम्हे सीढ़ियों की तरफ से भारी कदमों की आवाज़ आई। कोई आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। हम सब की नज़रें एक ही सिमत थीं, मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ कालीन दब रहा था, जैसे किसी का वज़न उस पर हो। अम्मी की आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने कहा ये जगह इंसानों की नहीं लग रही। हम सब हॉल में खामोश बैठे थे। अब्बू की तिलावत जारी थी, मगर अजीब बात ये थी कि आवाज़ साफ होने के बजाय दबती जा रही थी, जैसे कोई उसे दीवारों के अंदर जज्ब कर रहा हो। हीटर अभी भी चल रहा था, मगर अब सर्दी सिर्फ फर्श तक महदूद नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा की बजाय खामोशी ठंडी हो। किरण ने हिम्मत करके पूछा कि क्या हम रात यहीं गुजार सकते हैं या फ़ौरन निकल जाना चाहिए।
अब्बू ने कहा कि अंधेरी रात में निकलना ज़्यादा खतरनाक है। हमने फैसला किया कि फजर तक एक साथ रहेंगे। सब लोग हॉल में ही बैठ गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अकेले कमरे में जाए। कुछ देर बाद हमें ऊपर वाली मंजिल से फर्नीचर सरकने की आवाज़ आई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भारी चीज़ एक दीवार से दूसरी दीवार तक घसीटी जा रही हो। हालांकि वहाँ कोई नहीं था। हमने खुद कमरों को बंद किया था। हामिद भाई सीढ़ियों के पास गए, मगर जैसे ही उन्होंने ऊपर कदम रखा आवाज़ बंद हो गई। इसी लम्हे आयशा बोली, अभी अभी किसी ने मेरे कान के पास मेरा नाम लिया था, मगर आवाज़ अम्मी जैसी नहीं थी। अम्मी ने फौरन उसे अपने पास बिठा लिया। महविश भाभी की हालत भी ठीक नहीं थी। वो बार बार अपने हाथ देख रही थीं, जैसे कुछ गलत महसूस कर रही हूँ। उन्होंने धीमी आवाज़ में बताया कि उनकी अंगूठी बार बार उंगली में घूम रही थी। हालांकि वो बिल्कुल फिट थी, जैसे हाथ का साइज़ बदल रहा हो। फिर अचानक पूरे गेस्ट हाउस में लाइट्स एक लम्हे के लिए तेज़ हुईं और फौरन मद्धम। इसी लम्हे दीवार पर लगी तस्वीरों में से एक तस्वीर टेढ़ी हो गई। जब अदील भाई ने उसे सीधा किया तो तस्वीर के पीछे दीवार पर कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, पुराने, मिटे हुए मगर वाज़ेह। यहाँ ज़्यादा देर मत रहना। ये अल्फाज किसी ने अभी नहीं लिखे थे। दीवार पर गर्द जमी हुई थी, मगर हुरूफ जैसे अंदर से उभरे हों। अब्बू ने फैसला किया कि सब लोग ऊंची आवाज़ में दुआ पढ़ें। जैसे ही दुआ शुरू हुई, सीढ़ियों से दौड़ने की आवाज़ आई, तेज़, बेकाबू, जैसे कोई बच्चा नंगे पांव भाग रहा हो। आवाज़ हॉल के गिर्द चक्कर काटने लगी, मगर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ कालीन दब रहा था, पर्दे हिल रहे थे। अचानक महविश भाभी चीख पड़ी। उनके बाजू पर नीले निशान उभर आए थे, उंगलियों के निशान जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। हम सब सकते में आ गए। ज़ारा भाभी रोने लगी और अम्मी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। इसी दौरान दरवाजे के करीब रखा आईना जोर से चटक गया, बगैर किसी टक्कर के। शीशे में हमें अपना अक्स टूटा हुआ दिखाई दे रहा था, मगर एक अक्स ऐसा था जो किसी का नहीं लग रहा था, लंबा, साकित और बिल्कुल सयाह। फज्र के करीब फिजा बदलने लगी। आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, जैसे कोई पीछे हट रहा हो। आज़ान की आवाज़ दूर से सुनाई दी तो पहली बार हमें लगा कि शायद अब ये जगह हमें जाने देगी। सुबह होते ही हमने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। सामान समेटा और फ़ौरन रवाना हो गए। जाते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। गेस्ट हाउस की खिड़की में कोई खड़ा नहीं था, मगर पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे कोई हमें जाता हुआ देख रहा हो। बाद में वापसी पर अब्बू ने इलाके के एक बुज़ुर्ग से पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा, वो जगह खाली नहीं है, वहाँ जो रहते हैं वो वक्त के साथ कैद हो गए थे। अब वो दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। हम सब घरों में वापस आ गए, मगर वो रात हम सब के अंदर रह गई। अब भी कभी कभी जब घर में सब घड़ियाँ एक लम्हे के लिए एक साथ खामोश हो जाएं, तो दिल कांप जाता है।